रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोना एक बहुत ही सेंसिबल और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी। साथ ही वो घर का काम करने में बहुत ही माहिर थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया था, जिस वजह से वो हमेशा एक हाथ से ही काम किया करती थी। परिवार में उसकी मम्मी रेखा और पापा प्रेम रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कॉलेज से वापस घर आ रही होती है कि तभी एक प्रशांत नाम का लड़का उसको पीछे से आवाज देता है, जिसे मोना मन ही मन प्यार किया करती थी। हे मोना, रुकना जरा। हाँ प्रशांत, बोलो। वो यार, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, क्या काम है बताओ। वो मुझे ना फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना था, तो क्या तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बना दूंगी तुम्हारा असाइनमेंट। ये लो, और कल लेके आ जाना। ओके बाय। ऐसे ही अगले दिन कॉलेज में मोना उसका असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देती है। प्रशांत भी आए दिन मोना से अपना काम करवाता और खुद मटर गश्ती करता रहता। ऐसे ही एक दिन मोना हिम्मत करके प्रशांत के पास जाती है। प्रशांत अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी मोना उससे बोलती है, प्रशांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो प्रशांत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। पागल वागल हो क्या? मतलब मैंने तुमसे 2-4 असाइनमेंट क्या बनवा लिए? तुमने सोचा मैं तुम्हारे बाप का माल हूँ जो तुम जैसी अपाहिज लड़की से शादी कर लेगा? ये सुनकर मोना का दिल टूट जाता है और वो रोते रोते अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर मोना प्रशांत की कही बातों को भूल ही नहीं पाती। साथ ही मोना के एक हाथ की वजह से कहीं उसके रिश्ते की बात नहीं बन पा रही थी। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता और ज्यादा सताने लगी थी, जिसके चलते वो मोना का wedding.com पर प्रोफाइल बना देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद wedding.com से युवराज नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के का मोना के पास फोन आता है, जिसकी पहली बीवी उसे डाइवोर्स दे चुकी थी। हेलो मोना जी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। आप बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद आई हो। थैंक यू। मेरे पापा ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा प्रोफाइल अपलोड कर दिया था। कोई बात नहीं, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मिलना चाहता था। देखिए मिस्टर यूवी, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। मोना जी, आप मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना, सिर्फ एक, एज अ फ्रेंड ही सही, बट प्लीज। ओके, बट ओनली फ्रेंड्स। हाँ, थैंक्स। बाय द वे, माय नेम इज युवराज, बट प्यार से मुझे सब यूवी बोलते हैं। ओह, वैसे आप क्या करते हैं? जी, मेरा खुद का बिजनेस है। कुछ ही दिनों बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में सब बता देते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ ही युवराज को मोना के एक हाथ ना होने की वजह से भी कोई परेशानी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं, लेकिन यूवी की मां विमला इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी नहीं देती। युवराज अपनी मां के खिलाफ जाकर मोना से कोर्ट मैरिज करता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। मोना को अपनी बहू के रूप में देखकर विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आए हाय, अरे नास पीटे, बाकी की लड़कियां मर गई थी क्या, जो इस टुंडी और एक हाथ वाली से ब्याह कर लाया? माँ, मैं मोना से बहुत प्यार करता हूँ और वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। आपको कोई हक नहीं है मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहने का, और आपकी भलाई इसी में है, आप मोना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। अरे मैं और इस एक हाथ वाली को मर जाऊंगी, लेकिन इसको कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए ना। अरे नास पीटी, जब तेरी जैसी अशुभ आ गई है तो शुभ क्या होगा? आते ही घर में मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट डलवा दी। बस माँ, चुप हो जाइए अब। मोना,
तुम आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मोना घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। वो अपने एक हाथ से घर का सारा काम किया करती थी। विमला उसकी किसी भी काम में कोई मदद नहीं करती थी। वो हमेशा ही मोना के किए काम में कोई न कोई कमी निकालकर उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला अपने कमरे से बाहर आ रही होती है कि अचानक से विमला के सामने मोना आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है। आए हाय, अरे सत्यानाश हो तेरा। सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा ही देखना था क्या मुझे? माँ जी क्या कह रही हैं आप? मैं आपका दिन क्यों खराब करूंगी? मैं तो वैसे ही यहाँ से निकल रही थी और आप अचानक से मेरे सामने आ गई। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अरे तेरी जैसी बहू होने से अच्छा था कि मेरा बेटा अकेला रहता। सारे मोहल्ले में मजाक बना दिया इसने हमारा। माँ जी आप हमेशा ही ऐसा क्यों कहती है? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं ऐसी हूँ तो? चल हट मेरे आगे से। अपना ये रोना धोना युवराज को ही दिखाइयो, मेरे आगे नहीं चलेगा ये सब। वक्त बीतता जाता है और विमला के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। विमला अपनी बहू के गुणों से तो बहुत खुश थी, पर जब भी वो उसका कटा हुआ हाथ देखती, उसका गुस्सा फिर से रफ्तार पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन विमला सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मोना आती है और अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपनी कार निकालती है और अपनी सास को एक हाथ से ड्राइविंग करके हॉस्पिटल ले जाती है और युवी को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। तभी युवी वार्ड में डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर मेरी माँ कैसी है? तो युवराज अब वो ठीक है। अच्छा हुआ जो आपकी वाइफ टाइम पर आपकी मदर को एक हाथ से ड्राइविंग करके यहाँ ले आई, वरना उनका ब्लड बहने से उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसे ही विमला डॉक्टर और युवराज की सारी बातें सुन लेती है और तब उसे बहुत पछतावा होता है और युवराज से वो कहती है कि मोना को बुलाए। तभी मोना जब वहाँ आती है तो बोलती है, युवी माँ ठीक तो है ना? बहू मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना धिक्कारा, तेरे गुणों को कभी नहीं समझ पाई। मुझे तुझसे अच्छी बहू कहीं नहीं मिल सकती बेटा। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने जो किया ये तो मेरा फर्ज है। आपने मुझे दिल से अपना लिया, मुझे अपनी बहू कह दिया। इससे बड़ा सुकून मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इस तरह विमला को समझ आ जाता है कि कभी भी किसी की कमी से नहीं बल्कि उस इंसान की खूबी से उसे पहचानना चाहिए। अब वो मोना को पूरा मान सम्मान देती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। साथ ही दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालती हैं, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये एक हाथ वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ मोना की तरह ही कोई हादसा हुआ हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।